गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। चैप्टर हमारा सेकंड चल रहा है और सैट से पहले जो हमारा टॉपिक था लास्ट जो हमने कंप्लीट किया था वो था हमारा त्रिघाती बहुपद क्या होता है। ठीक है, सभी को याद ही होगा कि त्रिघाती बहुपद क्या होता है, वो हमने पढ़ लिया था, है ना। जिसे हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, व्हाट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, चलिए। तो क्या होता है त्रिघाती बहुपद या क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इस तरीके का बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें चर या वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है, चर की अधिकतम घात होती है, वो क्या होती है, सॉरी डिग्री क्या होती है, घात या डिग्री 3। तभी तो आप बोलोगे ना त्रिघाती है। जैसे एक्स, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। जैसे x की घात 3, अब मैं बोलूं क्या x की घात 3 एक त्रिघाती बहुपद है, आप बोलोगे यस, है ना। देखो सबसे बड़ा क्या है इसमें, चर की जो घात है वो 3 है ना, 3 से बड़ा तो कुछ नहीं है। उसके बाद में एक और एग्जांपल लेती हूँ जी। जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे x² प्लस 2x³ प्लस 3x। अब मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे क्या ये त्रिघाती है, क्या ये त्रिघाती है, आप अभी भी बोलोगे यस, ये भी त्रिघाती है। क्यों है, क्योंकि आपने देखा सबसे बड़ा क्या है घात में। ठीक है, चर की जो डिग्री है वेरिएबल की सबसे बड़ी है, छोटों से मतलब नहीं, छोटी नहीं देखनी मुझे, क्या देखनी है, सबसे बड़ी। सबसे बड़ी अगर 3 है तो आप क्या बोलोगे, ये एक त्रिघाती बहुपद। क्लियर सभी को ये। ठीक है, दोबारा से रिवाइज करवा रही हूँ ताकि पिछला जो हमने पढ़ा था वो हम भूले ना। ठीक है, क्योंकि आज हम फिर से वही स्टार्ट करेंगे जो सेट से पहले चल रहा था। इतना सभी को समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा। एक और एग्जाम्पल मैं अभी आपको यहाँ पे बताती हूँ। अगर मैंने कुछ इस तरीके का लिख दिया, मैंने लिख दिया x² की पावर 3 प्लस 2x प्लस 4। अब मुझे बताओ ये जो सामने मैंने लिखा है बहुपद, क्या ये त्रिघाती है या नहीं, हाँ या ना में जवाब दो चैट सेक्शन में, यस या नो। यस या नो, सभी बच्चे चैट सेक्शन में बताएंगे मुझे। ठीक है, हाँ या ना, सभी बच्चे बेटा, सभी बच्चे, है ना, है कोई ऐसा जो नो बोल रहा है। देखो क्लास में बैठे हो तो आंसर करना पड़ेगा सभी को। चैट सेक्शन है ना, चैट सेक्शन सभी को आता है यूज करना। लिखो यहाँ पे हाँ या ना। ओके, सब कह रहे हो कि हाँ। ठीक है, लेकिन जो इसका आंसर वो है ना, इसका आंसर क्या है ना, ये नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये त्रिघाती नहीं है। क्यों, आपने इस वाले को देखा प्रथम पद को, ये क्या लिखा हुआ है बेटा, घात की घात है ना, पावर की पावर। पहले इसे सॉल्व करोगे, 2 और 3 की तो पहले गुणा करोगे तभी तो ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होगा, है ना। पहले 2 है पावर में, फिर 3 है, तो आप पहले मल्टीप्लाई करो। एक्स की पावर या एक्स की घात कितनी आ गई, 2 3 6। अब मुझे बताओ, इसको सॉल्व करके तो ये आया, क्या ये त्रिघाती है, अब है त्रिघाती, नहीं ना। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना कि पहले आप इसको सॉल्व करना, उसके बाद देखना कि क्या चर की अधिकतम घात हमारी 3 है तभी आप बोलोगे कि त्रिघाती है, नहीं तो नहीं है। क्लियर इतना सभी को। यस मैम। ठीक है, एक क्वेश्चन करे पोल में। यस मैम। ओके, ठीक है, उसमें भी आपको ये पहचानना ही है कि कौन सा त्रिघाती है। ठीक है, तो 4 आपके पास बहुपद दिए हैं, तो आपको पहचानना है कौन सा त्रिघाती नहीं है। ठीक है, कौन सा क्यूबिक नहीं है। तो चारों में से एक होगा जो नहीं होगा, उसी को पहचान। ठीक है, पोल में करना है आंसर। जो नहीं है उसको पहचानना। कितने बच्चों का आ गया? देखो रिस्पॉन्स आपको नजर आ रहा होगा।
अभी अभी मैंने बताया, आप फिर गलत कर रहे हैं कुछ बच्चे। मैंने अभी सिंपल सी परिभाषा बताई त्रिघाती को आप कैसे पहचानोगे, और आपसे पूछा कौन सा नहीं है, तो पहचानो ना कौन सा नहीं है। अब अपना अपना रिस्पॉन्स अभी देख सकते हो, है ना। 11 बच्चों ने आंसर करा है, 5 बच्चों ने गलत भी कर दिया। सभी को नजर आ रहा है? बेटा माइक म्यूट रहना चाहिए सभी का। अमित के नाम से जो है माइक बंद करो। मैम स्क्रीन चली गई। स्क्रीन चली गई? 1 मिनट, मैम आई जानी हुई तो नहीं है। चाहिए वैसे। रुको मैं दोबारा, हाँ लगी हुई है, मैं दोबारा से शेयर कर देती हूँ, रुक जाओ। ठीक है 1 मिनट। ठीक है, आ गई मैम। ठीक है, ओके। 13 बच्चों का आंसर आ चुका है, बाकी भी करिए जल्दी से। कौन सा त्रिघाती नहीं है ये बताना है। ठीक है, सभी बच्चों को पोल में आंसर करना है, उसके बाद ही मैं आपको पोल रिस्पॉन्स वाली शीट शेयर करूंगी कल। ठीक है, चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 मैम फोर्थ वाला। 1। कौन सा फोर्थ वाला? में डी। माइक ऑन करके नहीं बोलना होता ना, वहां पोल में मुझे दिख रहा है। देखो, अब जिसने पोल में नहीं किया वो चैट सेक्शन में कर सकते हो, चैट में करो। एकदम सही। देखो, ऑप्शन वाइज देखते हैं, मुझे देखना है ना चर की अधिकतम घात किस क्या होनी चाहिए। देखो चारों ही बहुपद है, मुझे घात देखनी है, डिग्री देखो। सबसे बड़ा 3 होना चाहिए। 3 है तो ये हमारा त्रिघाती है, यहाँ भी 3 है, ये भी त्रिघाती है, यहाँ भी 3 है, ये भी त्रिघाती है। लास्ट वाले ऑप्शन को देखो क्या गुड लिखा है, इवनिंग मैम। जेड। गुड इवनिंग बेटा। जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस 8 गुड जेड इवनिंग मैम। स्क्वायर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, गुड आप इसको इवनिंग मैम। सॉल्व करोगे। क्या हुआ? हाँ बेटा बोल दिया मैंने गुड इवनिंग। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब आप क्या करोगे, 2 और 3 की गुणा करोगे ना, कितना आएगा, ये 6 आएगा। तो आपने देखा अभी जब इसको सॉल्व किए, यहाँ पे चर की अधिकतम घात वो 6 है, मुझे चाहिए 3, तो आप बोलोगे ये ही है जो त्रिघाती नहीं है, डी वाला, बाकी सब है। ठीक है, जिन्होंने भी ए बी सी में से किसी में भी टिक किया है, क्योंकि किया हुआ है, तो सबको समझ में आ गया ये। ठीक है, तो ये लास्ट क्लास का टॉपिक था हमारा। अब हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। क्या है वो? समीकरण। इक्वेशन क्या होता है? ठीक है, तो समीकरण इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है? एक समीकरण जो होता है दो व्यंजकों की समानता को दर्शाता है। ठीक है, दो एक्सप्रेशन की इक्वालिटी को शो करता है, मतलब दो व्यंजक। मैंने लिखा x+2, ये पहला व्यंजक है। समानता बोला है ना, अब मैंने लगा दिया समानता का चिन्ह, बराबर 5। मैंने लिखा है x+2 बराबर 5। ठीक है, तो ये क्या बन गया? यही हमारा एक समीकरण हो गया या इक्वेशन हो गया। समझ में आ गया सभी को? यस मैम। के समीकरण को बहुत इजी है। आपको सिर्फ और सिर्फ कौन सा साइन देखना है? कौन सा साइन देखोगे? ये इक्वल टू का। यस मैम। इक्वल टू का साइन अगर है तो आप बोलोगे समीकरण है। अगर साइन नहीं है तो समीकरण नहीं है। मतलब अगर मैंने लिखा सिर्फ x+2, सिर्फ x+2, तो आप क्या बोलोगे? क्या ये समीकरण है? नो मैम। ये नहीं है। ओके, समझ में आ गया? बहुत इजी इसको पहचानना। तो समीकरण के लिए हमें ये भी नहीं देखना होता कि घात में क्या है ना, वो देखना ही नहीं है पावर। मतलब अगर मैं लिख देती हूँ x की घात 3/4 प्लस 7 बराबर 2, तो अगर मैं आपसे बोलूं क्या ये समीकरण है, तो आप बोलोगे हाँ ये ही समीकरण है। क्योंकि समीकरण होने के लिए मुझे घात में एक पूर्ण संख्या या होल नंबर होना जरूरी नहीं है।
ठीक है, जैसे मैं बहुपद के केस में देख रही हूँ ना, बहुपद होने के लिए ये नहीं होना चाहिए था, है ना, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, सब होंगे, कुछ भी ले लो आप, हर कोई हमारा समीकरण होगा। मैंने लिख दिया वर्गमूल x प्लस वर्गमूल y बराबर 7, ये भी समीकरण है। क्यों? क्योंकि आपको बस एक चीज देखनी है, क्या ये चिन्ह है, अगर ये चिन्ह है तो हर कोई समीकरण होगा। ठीक है, समीकरण में एक से ज्यादा भी हमारे चर हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी, जैसे मैं लिखूं x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2x प्लस 7। अब आप बोलोगे ये भी समीकरण है, एक से ज्यादा चर भी हो सकते हैं, तो बस बार बार ये देखना है कि अगर ये चिन्ह है तो वो समीकरण होगा, इक्वेशन हो। इतना सभी को क्लियर हो गया? यस मैम। चलिए, किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछो, नहीं तो मैं पोल में एक सवाल देती हूँ। नो डाउट मैम। नो डाउट, ठीक है, बस इक्वल टू का साइन देखना है आपने। ओके, चलिए क्वेश्चन है 66। 66 वाले क्वेश्चन में आप ध्यान से पढ़ोगे, दो ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसमें क्या पूछा है आपसे, बोला है कि x प्लस 2 बराबर 4 लिखा है, और आपसे बोला है कि क्या ये एक समीकरण है। आपको सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है। सभी बच्चे पोल में आंसर करो, ठीक है, हाँ या ना में जवाब देना है कि क्या ये लिखा हुआ जो है ये एक समीकरण है, हाँ या ना। बहुत ही इजी टॉपिक है ये, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। मैम एक बच्चे ने गलत कर दिया। क्या बेटा? एक बच्चे ने गलत कर दिया। ओके, वैसे किसी का भी गलत होना नहीं चाहिए था। सिंपल सा लिखा है x प्लस 2 बराबर 4, क्या ये इक्वेशन है? हम्म, अभी भी काफी बच्चों ने आंसर नहीं किया, हाँ जी बोल दी। जल्दी से हाँ कीजिए। जी। बेटा माइक ऑन नहीं होना चाहिए किसी का, बिना ओके बात के मैम। अननेसेसरी नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ पूछना है तभी माइक ऑन हो, नहीं तो माइक नहीं ऑन होना चाहिए। ठीक है? चलिए, ये अभी आधे ही बच्चों ने आंसर दिए हैं, पोल का ऑप्शन सभी के पास आता है ना, करो। आखिरी के 5 सेकेंड्स और हैं। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, बाकी चैट सेक्शन में करो जिन्होंने पोल में नहीं किया। ए। नो बेटा, फिर तनु, आपको पता है ना कि माइक ऑन करके नहीं बोलते, आप चैट सेक्शन में लिखो, ठीक है? ओके मैम। हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल है ये। आपको क्या देखना था, ये चिन्ह है, अगर ये चिन्ह है तो समीकरण है। ठीक है, कुछ भी इसमें समझाने वाली चीज नहीं थी। ठीक है, चलिए, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, चार आपके पास ही लिखे हुए हैं, ठीक है, ABCD 4 ऑप्शन है। अब इसमें से वो पहचानो जो एक समीकरण है, इक्वेशन कौन सी होगी। ठीक है, एक ही इसमें इक्वेशन है, वो आपने पहचाननी है। कीजिए जरा पोल में, बहुत इजी सवाल, ध्यान से देखना, मैंने आपको पहचानने का तरीका बता दिया है। गलत नहीं होना चाहिए बेटा, भी फिर गलत हो गया एक तो। और सभी बच्चे बैठ के क्लास लेंगे, लेट के कोई क्लास नहीं लेगा। हम्म, बस देखते ही पता चल जाएगा, आपको मैंने बताया है कैसे पता चलता है, देखो और पहचानो।
10 बच्चों का आंसर आ गया। गुड। गुड, जल्दी जल्दी करो बाकी बच्चे भी आंसर। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। 4 बच्चों का गलत हो गया ये। बाकी चैट सेक्शन में करो। एकदम करेक्ट। हाँ, विकास और नितिन। देखो बेटा, मैंने अभी क्या बताया आपको, बस ये निशान देखना है। कहीं पे भी दो व्यंजकों के बीच में, दो एक्सप्रेशन के बीच में अगर ये चिन्ह है, ये साइन है, तो आप बोलोगे समीकरण है। यहाँ लिखा y-2, क्या समीकरण है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है ना, एक ही व्यंजक है, ये नहीं है। ये भी नहीं है व्यंजक, ये दोनों बहुपद है। ठीक है, या बोलो सिंपल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बीजीय व्यंजक। लेकिन अगर सी वाले को देखो, y-6 बराबर 0 बराबर 0, तो ये समीकरण है, क्योंकि आपको यहाँ पे दिख गया ये वाला चिन्ह, इसीलिए डी भी नहीं होगा। कौन सा होगा? सी वाला। ठीक है, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ आपको, सिर्फ इक्वल टू का साइन देखो, अगर है तो समीकरण है। ठीक है, अगला करें क्वेश्चन। इस बार सभी का ठीक होना चाहिए। ठीक है, फिर से आपको क्या करना है, इसमें समीकरण जो है उसको पहचानना है। ठीक है, वही 4 ऑप्शन मैम समीकरण। ये तो वही क्वेश्चन नहीं है। क्या बेटा? मैम ये वही क्वेश्चन नहीं है। नहीं नहीं, ये दूसरा है। अभी अभी क्वेश्चन नंबर 68, वो 67 था ना। 4 है ऑप्शन ए बी सी डी, इसमें से सिर्फ एक समीकरण है, एक ही इक्वेशन है, उसको पहचानो। वेरी गुड। गुड, 7 बच्चों ने आंसर कर दिया। बाकी बच्चे भी करिए। हम्म हाँ, 13 बच्चों ने। बेटा ये क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं है जितना आप टाइम लगाते हो, क्योंकि इसमें तो सॉल्व भी नहीं करना, तो जल्दी से टिक टिक कर दो। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5, जिन्होंने नहीं किया जल्दी से कर दो। 5 4 3 2 1। और हैंड रेज भी बिना बात के कोई हैंड रेज भी नहीं करे। कोई डाउट हो तो पूछो माइक ऑन करके। ओके गुड, एकदम करेक्ट। करेक्ट है। ठीक है, आपको क्या देखना है? सिर्फ इक्वल टू का साइन। ए बी सी डी में से सी में है सिर्फ x-1 बराबर 2y, बराबर का चिन्ह आ गया ना, तो यही है। और बाकी ए बी डी में कहीं पे भी बराबर का निशान नहीं है व्यंजकों के बीच में। मैम एक और करा लो पोल में। तो इसलिए सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, ये आखिरी सवाल था। अब हमारा आता है, अभी और क्वेश्चंस होंगे। अब हमारा आता है समीकरण के प्रकार।
टाइप्स ऑफ इक्वेशन बेटा ये सभी को पता ही होगा, ठीक है। 3 प्रकार के होते हैं, रैखिक, द्विघाती, त्रिघाती। तो ऐसा इक्वेशन या ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात क्या हो, डिग्री क्या हो, 1 हो, उसको आप रैखिक बोलोगे। सभी को पता है, ये हम अभी पढ़ के ही आए हैं, है ना। जैसे मैंने लिखा, बस अंतर क्या हो जाएगा, ये साइन आ जाएगा बीच में, ठीक है। रैखिक आपको पता है, अभी आप रैखिक बहुपद पढ़ के आए हो ना। रैखिक बहुपद मैं बोलती तो क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं x-1 क्या है, एक रैखिक बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात 1 है। अब रैखिक समीकरण भी तो ऐसे ही होगा, बस आपको ये दिख जाएगा कुछ इस तरीके से, इक्वल का साइन। उसी तरीके से x² - 1 आप बोलोगे ये द्विघाती बहुपद है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और अगर मैं द्विघाती समीकरण की बात करूं तो कुछ आपका ये आ जाएगा, इक्वल का साइन। यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, 0, 3, 4, कुछ भी नंबर हो सकता है। फिर ये देखो x³ - 1 त्रिघाती है, क्योंकि चर की अधिकतम घात 3 है। बराबर में कुछ भी आ सकता है, तो आप बोलोगे ये एक त्रिघाती समीकरण है, इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें ज्यादा डिटेल में हम जाते नहीं है। अब हम देखते हैं कि एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। कैसा समीकरण होना चाहिए, एक ही चर हो, ठीक है। देखो 3 कंडीशन आपने देखनी है पहचानने की। चर या वेरिएबल क्या होना चाहिए, सिर्फ एक होना चाहिए, ठीक है। चर या वेरिएबल की जो घात है, डिग्री है, वो भी 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो आप बोलोगे अगर ये दोनों कंडीशन आपकी हो रही हैं तो आप बोलोगे वो एक चर वाला रैखिक समीकरण है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं और इस पे देखते हैं क्या ये दोनों चीजें हो रही है हमारी, तो सही है। जैसे मैं लिखूं, जैसे मैंने लिख दिया y + 5 = -8। अब देखो मैं इसे पहचानती हूँ, क्या ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है? मैम ये एक चर वाला है रैखिक। यस। तो आपने देखा चर भी एक ही है, एक ही चर है ना y, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो ठीक है, चर ही एक होना चाहिए। अब देखो आपने फिर अगले स्टेप में गए कि y की घात क्या है, y की घात आपने 1 देखी, एक ही है, तो आप बोलोगे कि ये एक चर वाला रैखिक समीकरण। क्लियर? 2 पॉइंट आपने दिमाग में रखने। अब मैंने लिख दिया ये, ठीक है। मैंने लिखा x² - 7 = 4। अब बताओ क्या ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है? मैम ये नहीं है क्यों नहीं है? मैम, क्योंकि इसके ऊपर घात 2 है, इसलिए यस, द्विघाती है। यस, एकदम करेक्ट। देखो पहला तो हमारा एकदम सही हो गया कि चर तो भले ही एक ही हो, चर तो x है, एक ही चर है, लेकिन क्या दूसरी चीज जो है वो ठीक है, चर की घात भी क्या 1 है? नहीं, चर की घात तो 2 हो गई, तो इसलिए आप बोलोगे ये नहीं है। सभी को समझ में आ गया इतना? ठीक है। तो आपको दोनों चीजें देखनी है। तीसरा अगर मैं ऐसे लिख दूं x + y = 5, क्या ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है? है क्यों? क्योंकि इस पे ना एक चर है, इसकी एक ही नाम घात हो क्या है। है? ये रैखिक, ये रैखिक है। बेटा मैंने नाम क्या लिया, एक चर वाला मैम रैखिक इसमें 2 समीकरण। चर है। तो इसमें तो 2 चर हो गए ना, आपको तो एक ही चर चाहिए। फिर अब चर की घात भले ही दोनों की एक एक हो, लेकिन चर तो 2 हो गए ना, मुझे कितने चाहिए, एक ही चाहिए था ना। फिर अब बताओ, नहीं है ना, या तो x होता या y होता, अब दोनों नहीं हो सकते साथ में। क्लियर इतना? ठीक है। अब देखो उदाहरण आपको दे रखे हैं, ये सारे ही हमारे, ठीक है, उदाहरण मैंने दे दिया। अब आपको ना मुझे चैट सेक्शन में बताना है, अभी इनको मत देखो। ये पहला और दूसरा जो है, इसमें से एक चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा है? पहला और दूसरा एक चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा है? पहले वाला। अभी लिख के बताइए, चैट सेक्शन में बताइए। हाँ, पहला या दूसरा? दूसरा वाला तो आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, सभी पहला बोल रहे हैं, दूसरा नहीं है। क्या मैम? दूसरा वाला भी तो देखो, पहला वाला तो है, सही कहा, x मैम - 1 बराबर। चर है। चलो देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे चर भी एक है, चर की घात भी एक है, लेकिन जब आप दूसरे वाले को देखोगे यहाँ पे 2y - 3 = y + 7,
चर कितने हैं यहाँ पे बताओ मुझे? दोनों मैम है, यस। दो चर कैसे बोल रहे तनु? यहाँ भी वाई, यहाँ भी वाई, दोनों जगह वाई है, तो वाई मतलब एक ही चर हुआ ना। कर दे, इकट्ठी कर दे। मैम ये द्विघाती है, इसमें द्विघाती कैसे हो गया? पहली चीज तो आप ये देखो, आपको चर एक ही नजर आया, वाई है ना सिर्फ। मैम अब आपने दोनों जगह वाई की घात देखनी है, दोनों जगह वाई की घात देखो, दोनों जगह वन है, यहाँ भी वन है, यहाँ भी वन है, दो कहाँ पे है? समझ गए? आया समझ? यस मैम। वाई की घात भी तो दोनों जगह वन ही है, तो आप तभी तो बोलोगे कि दोनों ही हमारे एक चर वाले रैखिक समीकरण है। समझ में आया? तो ऐसे मत देखना, अगर मैं लिख देती हूँ एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 2x+4, तो आप बोलोगे ये एक चर वाला ही है रैखिक समीकरण। क्यों? चर तो एक ही है, एक्स है दोनों जगह, और दोनों जगह एक्स की घात भी एक है, डिग्री भी वन है। क्लियर? अच्छा, अब ये समझ में आ गया। अब अगले दो जो एग्जाम्पल है उसको देखना। अब इन दोनों में से बताओ एक चर वाला कौन सा है? एक चर वाला रैखिक समीकरण, पहला और दूसरा। दोनों अच्छा, दोनों है। मैम एक है, फर्स्ट वाला। और अगर मैं बोलूं इसमें कोई भी नहीं है? आप देख ही नहीं रहे, आप देख ही नहीं रहे हो ढंग से। वाला है मैम, एक भी नहीं है। एक भी नहीं है? आप देखो पहले वाले को देखो, इसमें क्या है? चर तो एक है लेकिन उसकी घात तो दो है ना। यस मैम। घात दो है तो चर की घात तो एक होनी चाहिए, तो ये तो नहीं है। यहाँ पे कितने चर हो गए? दो। दो चर हो गए, मुझे तो एक चर वाला चाहिए ना, इसका मतलब दोनों में से कोई नहीं। दोनों में से कोई नहीं है। समझ में आया सभी को? यस मैम। तो अब जरूरी नहीं है कि अगर मैं दो ऑप्शन दूं तो तीसरा हो ही नहीं सकता, आप ये बोलोगे कि कोई भी नहीं है। ठीक है, यस मैम। चलिए। पोल में करवा लो। हाँ, अब मैं क्वेश्चन पोल में दे रही हूँ, सभी बच्चे रेडी हैं? यस मैम। पहचान लेना, ध्यान से देखना, जल्दी में कोई आंसर मत करना। ठीक है, तो पहचानो एक चर वाला रैखिक समीकरण। देखो चारों ही समीकरण है, लेकिन आपको एक चर वाला जो है वो पहचानना है। ध्यान से, कोई जल्दी नहीं है, गलती आप कर सकते हो यहाँ पे। चलो, अभी तक तो गलत नहीं है। अब गलत कर दिए दो बच्चों ने। ठीक। बाकी जिन्होंने नहीं किया ध्यान से करना बेटा। आपको चर एक चर वाला रैखिक समीकरण, नाम से देखो ना, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन। ठीक है। हम्म, तीन बच्चों ने गलत कर दिया अभी। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं, जिन्होंने नहीं किया जल्दी से कर दो। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बाकी चैट सेक्शन में करो आंसर। गुड। तो ऑप्शन वाइज चेक
पहले में लिखा है x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। आपने देखा चर भी एक होना चाहिए, देखो वेरिएबल भी 1 हो और घात जो है वेरिएबल की डिग्री वो भी 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो चर तो एक ही है, पहली कंडीशन ठीक है, चर एक ही है x। अब मैंने देखा x की घात क्या है, तो x की घात क्या है यहाँ पे 1, तो इसलिए एक चर वाला है पहला। दूसरे में बड़े x प्लस 1 बराबर y, तो यहाँ तो पहली ही कंडीशन रॉन्ग है। कितने चर हो गए यहाँ पे, कितने चर है यहाँ पे, दो चर है x और y, तो लेकिन मुझे एक चर वाला चाहिए, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तीसरे में देखो, तीसरे में भी आपको दो चर नजर आ रहे होंगे, एक x एक z, ये भी नहीं है। चौथे में देखो, चौथे वाले में आपने देखा कि भले ही चर एक है, चर तो एक ही है, लेकिन चर की जो घात है वो कितनी हो गई यहाँ, दो, लेकिन चर की घात मुझे क्या चाहिए, एक चाहिए। ठीक है, ऑप्शन यस नंबर 1 ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें, अगर किसी को कोई डाउट मैम। नहीं है। अगला भी इसी टाइप का आएगा। यस मैम। फिर से आपको पहचानना है कि इन चारों में से एक चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा है। ध्यान से देखना, कोई जल्दी नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने में। एक चर वाला रैखिक समीकरण, ये बच्चे ने कर दिया, गुड, अभी तक सभी का ठीक है, बढ़िया। वेरी गुड, तो लग रहा है इस क्वेश्चन को सभी ठीक करेंगे। चलिए, वेरी गुड, चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं, सभी का ठीक है, बहुत बढ़िया। 5 4 3 2 1, वेरी गुड बेटा। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर, करेक्ट है, गुड एवरीवन। हम्म, तो पहले ऑप्शन को देखा x प्लस 5, ये तो समीकरण ही नहीं है, समीकरण ही नहीं है, तो पहला ही स्टेप खराब हो गया। x प्लस 5 इज इक्वल टू वाई, आपने देखा मेरे को एक चर वाला चाहिए, एक वेरिएबल हो जिसमें, लेकिन यहाँ पे दो है, ये भी नहीं है। तीसरे में देखा, ठीक है, चर एक है x, ठीक है, वेरिएबल 1 है x, और उसकी पावर, उसकी घात या डिग्री भी 1 है। ठीक है, तो ये तो है। लास्ट वाला एग्जाम्पल पिछले वाला जैसे ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो डी तो हो ही नहीं सकता, है ना, भले ही चर एक हो, लेकिन उसकी अधिकतम घात या डिग्री क्या है, 2 है। ठीक है, तो ये भी नहीं है। कौन सा वाला है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखना सभी बच्चे। ठीक है, इसमें भी आपको पहचानना है, लेकिन बिल्कुल ध्यान से देखना है। एक चर वाला रैखिक समीकरण, बिल्कुल आराम से देखना क्वेश्चन को, क्योंकि कंफ्यूज हो सकते हो, कोई जल्दी में आंसर नहीं करेगा। बढ़िया, मैम कितने बच्चों का ठीक है? देखो रिस्पॉन्स में तो दिख रहा होगा। मैम 3। हम्म, गलत मत करिए बेटा, मैं बोल रही हूँ ध्यान से देखो, जल्दी में कोई आंसर मत करो।
वेरी गुड, चलो काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। ठीक है, चलिए 4 बच्चों ने गलत कर दिया इसे, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो। एकदम करेक्ट, करेक्ट, एकदम करेक्ट, गुड। तो फिर से ऑप्शन वाइज पहले को तो देख के पता चल रहा है इसमें इतने सारे चर हैं, है ना, एक्स वाई और जेड, है ना, हर जगह वाई जेड नजर आ रहा है, तो 2 चर हैं, तो ये नहीं है। सेकंड में भी आपको 2 चर नजर आ रहे होंगे, सॉरी 3 चर हैं सेकंड वाले में, 3, एक्स वाई और जेड, 3 चर हो गए, तो मुझे तो एक चर चाहिए, एक वेरिएबल चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। सी वाले में देखो, भले ही चर एक है लेकिन घात क्या है यहाँ पे, सबसे बड़ी 2 आ गया ना, मुझे तो 1 चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, तो ये भी नहीं है। लास्ट ऑप्शन में अगर आप देखोगे x प्लस 5 इज इक्वल टू 3x, तो आपने देखा दोनों जगह x है, मतलब एक ही वेरिएबल है और दोनों जगह x की जो घात है, डिग्री है, वो 1 ही है ना, 1 ही है, 1 से ज्यादा थोड़ी ना है, तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी वाला, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ठीक है, ये था हमारा आखिरी सवाल। अब हमने समीकरण पढ़ ली कि समीकरण क्या होता है, अब हम देखेंगे समीकरणों को हम हल कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं। रेडी हैं सभी सीखने के लिए? पक्षांतरण विधि से हम सीखेंगे, बहुत सारे तरीके होते हैं लेकिन हम सीखेंगे किससे, पक्षांतरण विधि से। ठीक है, अब हल करने का मतलब क्या है, सॉल्व करने का मतलब होता क्या है, मतलब मुझे वेरिएबल की वैल्यू निकालनी, चर का मान निकाल लू, तो मैंने उसको क्या कर लिया, हल कर लिया। x प्लस 4 इज इक्वल टू 7, मैंने एक समीकरण लिखा, x प्लस 4 बराबर 7। अब मैं बोल रही हूँ इसमें चर जो है x, उसका मान क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या आएगी। अगर मैंने वैल्यू निकाल दी तो आप बोलोगे मैंने सॉल्व कर लिया। ठीक है, पहला जो तरीका है इसे हल करने का, वो क्या होता है, वो कहता है कि जो चर होते हैं ना, जितने भी वेरिएबल है किसी भी इक्वेशन में, उनको एक तरफ कर लो, और जितने भी कांस्टेंट हैं या अचर है उनको एक तरफ कर लो। समझ गए, चर एक तरफ होने चाहिए और कांस्टेंट एक तरफ, अलग अलग करने हैं उनको। तो इस वाली इक्वेशन में आपने देखा एक्स, एक्स एक चर है लेकिन उसके साथ 4 है, तो मतलब मुझे 4 को यहाँ से हटाना है, कहाँ भेजना है, 7 की तरफ, तभी तो 4 और 7 एक तरफ होंगे, होंगे ना। एक्स को अकेला करना है, एक्स को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ। तो अब आपने देखा 4 के आगे यहाँ कैसा निशान है, कैसा चिन्ह है, प्लस का, यहाँ 7 पहले से ही है, तो 4 को उस तरफ भेजना है ना। तो जब भी हम एक चीज को दूसरी तरफ भेजते हैं तो वो उल्टा हो जाता है, उल्टा मतलब जो चिन्ह है वो उल्टा हो जाएगा। 4 यहाँ प्लस का था, प्लस का उल्टा माइनस, अगर 4 माइनस का होता तो उधर जाके प्लस का हो जाता। समझ गए, 7 में से 4 गए, कितना आया इसका मान, 3। ये सभी को आता भी होगा, मैं तो सॉल्व करूंगी। हाँ देखो कितनी जल्दी बच्चों ने आंसर भी लिख दिया, ये सबको आता ही था पहले से। कैसे निकालते हैं, ये तो इजी है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इसलिए सबको आता होगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको ना देख रही हूँ कि जो मेरा आंसर आया x बराबर 3, क्या वो सही है, चेक भी तो कर सकते हैं ना। मेरा मान आया x का 3, तो मैं क्या करूंगी, जहां x है वहां क्या लिख देती हूँ, 3। 3 प्लस 4 बराबर 7, 3 और 4 7 बराबर 7। अगर मेरा बायां पक्ष और दायां पक्ष है ना, ये बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों ही हमारी बराबर आ जाए, तो आप बोलोगे जो मैंने सॉल्यूशन निकाला है, जो हल है वो करेक्ट है। तो दोनों जगह बराबर आ गए, इसका मतलब जो मैंने आंसर निकाला वो क्या है, सही है। आगे समझ सभी को, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, इसको हम बोलते हैं अंकगणितीय प्रतिक्रिया। ठीक है, क्या होती है वो, देखो करना वही है, चर एक तरफ अचर एक तरफ, मुझे यहाँ से 4 को हटाना है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला। ठीक है, तो बेटा 4 को हटाना है, तो यहाँ मैं -4 कर दूं। अगर देखो 4 यहाँ प्लस का है ना, मैं 4 में से 4 घटा दूं तभी तो 4 हट जाएगा ना।
4 में से 4 को हटाना है तो वहां से मुझे 4 को घटाना ही पड़ेगा। अब मैंने 4 इस तरफ घटाया तो इधर भी वही चीज करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? ताकि दाएं और बाएं में कोई अंतर ना रहे। अगर मैं यहाँ से कोई चीज घटा रही हूँ तो उधर भी घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 में से 4 घटा दिए तो ये कट गया, यहाँ सिर्फ x बचा, और इधर 4 में 7 में से 4 गए, कितना आ गया? 3। समझे? कोई भी नंबर होता है ना, वही नंबर आपने करना होता है। जैसे अभी तो यहाँ प्लस का था, अगर यहाँ पे एक संख्या माइनस की होती, जैसे मैं लिख रही हूँ y माइनस 5 इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब मुझे बताओ आप लोग क्या करोगे? 5 को घटाओगे या जोड़ोगे? इधर संख्या वही होगी। 5 को जोड़ू या घटाऊं? मैं माइनस घटाओगे तो बेटा 5 और 5 ही तो 10 हो जाएगा ना, घटेगा कहाँ से? 5 जोड़ेंगे। जोड़ोगे तभी तो 5 से 5 कटेगा, 1 प्लस 1 माइनस। यस उल्टा मैम। करना होता है। अगर यहाँ माइनस है तो प्लस करना पड़ेगा, प्लस है तो माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो कैंसिल होगा। 8 और 5 को जोड़ो, कितना आ गया? 13। y का मान 13 आ गया। आया सभी को समझ? यस मैम। कोई भी मेथड आप लगा लो, पर मैं ट्रांसपोज मेथड, पक्षांतरण विधि जो है ज्यादा अच्छी लगी मुझे, क्योंकि डायरेक्ट उस तरफ भेज दो, जल्दी भी हो जाता है। ठीक है, कर लेंगे सभी बच्चे क्वेश्चन? एक पोल में दे दूं? मैम बता दो सकते रही करती पसंद। बेटा माइक म्यूट रखिए सभी। अब मैं एक क्वेश्चन आपको पोल में दे रही हूँ, जिसमें आपने वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन है इस तरीके का। ठीक है, y प्लस 2 इज इक्वल टू 6। y का मान क्या आएगा? सॉल्व करो और y की जो वैल्यू है वो आपने निकालनी है। क्वेश्चन कोई जल्दी में आंसर नहीं करेगा। कोई भी मेथड लगाना हो, 2 मेथड हमने सीखे हैं, जो आपकी मर्जी वो करिए। तो जल्दी में करोगे तो आंसर गलत आएगा, जो एक बच्चे का अभी है ना, इजी क्वेश्चन। y की वैल्यू निकालनी है। बेटा गलत होने वाला तो क्वेश्चन ही नहीं है। जो 2 बच्चे गलत कर रहे हैं ना जिन्होंने, गलत तो ये हो ही नहीं सकता। इतना इजी सवाल, अभी तो मुश्किल वाले मैंने क्वेश्चन दिए ही नहीं आपको। बिना सोल्व किए ही पता चल रहा है। नहीं, ऐसे भी मत करो। देखो बाकी बच्चे मत करना कि बिना सॉल्व करने आ जाए, बट गलत नहीं होना चाहिए। मैम हमने सोल्व करके ही लगाया है। क्या? हमने ये सोल्व करके ही लगाया है, वैसे हम कह रहे हैं कि बिना सोल्व करे ही पता चल रहा हाँ, है। बिना सॉल्व करे अगर पता चल रहा है तो अच्छी बात है, बट एक बार हम वो भी कर लेते हैं ना कि सॉल्व करके क्या आ रहा है, कहीं गलत ना हो जाए। ठीक है, देखो 3 बच्चों ने गलत कर दिया। इतना इजी सवाल, इससे इजी आप क्या करोगे? बाकी बच्चे भी करो जल्दी से। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी चैट सेक्शन में करो, क्या आएगा आंसर? देखो, आपको अभी अभी मैंने समझाया, अगर आप ट्रांसपोज मेथड लगा रहे हो ना, तो 2 को मुझे उस तरफ भेजना है। तो 2 के आगे प्लस का निशान है ना बेटा, प्लस का उल्टा क्या होता है? माइनस। तो 2 इस तरफ प्लस का था, उधर जाके तो घटेगा। आप जोड़ क्यों रहे हो? प्लस क्यों लगा रहे हो? कुछ बच्चों ने प्लस कर दिया, प्लस नहीं करना, माइनस। 6 में से 2 जाएंगे 4। प्लस आप तब करते अगर मैं बोलती यहाँ पे कि y माइनस 2 इज इक्वल टू 6 है।
अगर ये सवाल ऐसा होता तो आप बोलते कि ये 2 इस तरफ जाके प्लस का होगा, क्योंकि इस तरफ माइनस है, क्योंकि उल्टा हो जाता है। लेकिन अब ये प्लस है तो यहाँ तो माइनस ही होगा ना। ठीक है, y का मान 4 आया है। सभी को क्लियर? यस मैम। इजी सवाल है ये। हाँ, चलो एक क्वेश्चन और दे रही हूँ मैं आपको, पहले यहाँ पे सॉल्व करके बताना मुझे, चैट में आंसर देना क्या है आपका। 2x प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस 7। एक्स का मान निकालना है यहाँ पे। ट्राई करो, नहीं आएगा फिर मैं करवाऊँ। ओके, 3 आ रहा है आंसर। सभी करेंगे? चार बच्चों का आ गया, चारों का 3 आ रहा है। 3 के अलावा किसी और का कुछ आ रहा है हमको? लिख दीजिए। 3 आ रहा है। गुड। कैसे किया आपने? वही मेथड किया होगा ना, चर एक तरफ कर लिए और अचर एक तरफ कर लिए, है ना? क्योंकि x हमारा मतलब 2x हमारा इस तरफ भी है इस तरफ भी है, तो मुझे एक ही तरफ लेके आना है, तो रूल वही लगेगा। x के आगे यहाँ प्लस का निशान है ना, प्लस x के आगे उधर भेजोगे तो माइनस होगा। यस 7 यहाँ ऑलरेडी है। 4 के आगे प्लस का निशान है, यहाँ प्लस का, उधर भेजोगे तो माइनस होगा। 2x में से x जाएंगे, ये 1x है ना, 2 में से 1 जाएगा, x बचेगा। 7 में से 4 जाएंगे, क्या आएगा? 3। आया सभी को? क्लियर हुआ? मैम। 3/2 नहीं आएगा बेटा प्रियांशी, x का मान 3 आएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर दो आप इसी तरीके से, थोड़ा सा अलग देती हूँ मैं सवाल। ठीक है, इस बार है y प्लस 4 इज इक्वल टू 2y माइनस 5। देखते हैं इस बार कितना का आता है। इस बार ये सवाल में माइनस का साइन का ध्यान देना है। नहीं मुस्कान, गलत है बेटा, 1 नहीं आएगा। -9, 9, 9, 9। चलो मैं करवाती हूँ, देखो सेम वही, 2y यहाँ प्लस का है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, -5 यहाँ पहले से है, 4 यहाँ प्लस का है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। ये सभी ने ऐसे लिखा होगा, है ना? अब यहाँ पे पूर्णांक वाला आ जाएगा, y और 2y, एक प्लस एक माइनस तो घटाना ही है, 2 में से 1 जाएंगे, 1 आएगा, मतलब y बचेगा। बड़ी संख्या का निशान आएगा ना, 2 बड़ा है तो माइनस का y बचा यहाँ। माइनस का 5 माइनस का 4 दोनों माइनस है तो जुड़ते हैं ना, साइन माइनस का है, माइनस का 9, दोनों जगह माइनस है तो कट जाता है, दोनों जगह माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा, तो y का मान कितना आ गया? 9। आया सभी को समझ? हाँ, वेरी गुड बेटा तनु। क्लियर सभी को? देखो ढंग से लिखना है, जैसे मैंने लिखे आप इस तरीके से, ठीक है? ओके मैम। या आप ऐसे भी कर सकते थे ना, आप ऐसे भी कर सकते थे, अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम होती ना तो उल्टा कर लो। उल्टा मतलब 2y इधर है ना, इस y को उधर ले जा लो, y प्लस का इधर आ जाएगा, 4 इधर पहले से है, 5 यहाँ माइनस का इधर आ जाएगा। समझे? उल्टा भी तो कर सकते हो, फिर साइन की कोई दिक्कत नहीं आएगी, तब भी 9 ही आना है। ठीक है, कोई सा भी कर सकते हो, या तो y को उस तरफ ले जा लो या इस तरफ लिया है। ठीक है बेटा?
तो इसके आगे के सवाल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, 2-3 सवाल और है अलग तरीके के। ठीक है, होमवर्क मैं भी आपको शेयर कर दूंगी 6:30 बजे के बाद।